बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर सोहेल और आप देख रहे हैं हेल्थी लाइफ विद डॉक्टर सोहेल। प्यारे व्यूअर्स, आज फिर एक नई मालूमाती वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज की वीडियो आपके लिए बहुत स्पेशल है कि हम कैसे अपने गुर्दों को सेहत व तंदुरुस्त बनाएं और वो कौन सी सब्जियां हैं जिसको हम इस्तेमाल करके खा के अपने गुर्दों से जहरीले मवाद को निकालें और अपनी ज़िंदगी को सेहतमंद और तंदुरुस्त बनाएं। इस वीडियो में स्पेशली आपको 7 ऐसी सब्जियों के मुतालिक बताएंगे जो गुर्दों के तमाम सोजिश, गुर्दों की सूजन हो गई या गुर्दों के फेलियर की तरफ गुर्दे फेल हो रहे हो, ठीक है ना, उनके लिए, ठीक है, या अल्लाह ना करे किसी के गुर्दे फेल हो चुके हों, ठीक है, कमज़ोर हों, तो उनमें कौन सी ऐसी सब्जियां जो आप इस्तेमाल करें आपके गुर्दों को सेहत बख्शें और आपको कमज़ोर ना करें, गुर्दों को कमज़ोर ना करें, आपको नुकसान ना पहुँचाएँ। जैसे गुर्दों में पथरी बनना हो गया, सूजन हो गया, ठीक है ना, गुर्दों का फेल होना, तो इन सारे मसाइल में इंशाअल्लाह आपके लिए मददगार साबित होंगे। तो आज की वीडियो में आपको उन 7 सब्जियों के बारे में बताते हैं। सबसे पहले नंबर पे है फूल गोभी। ठीक है, फूल गोभी अल्लाह ताला की तरफ से बहुत ज़बरदस्त हमारे लिए तोहफ़ा है। ठीक है, इसमें जो है ना विटामिन सी, फोलिक एसिड हो गए, एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो हमारे गुर्दों से के जितने भी टॉक्सिन्स, एसिड्स हैं, ठीक है, उसको बाहर निकालते हैं, ठीक है, जहरीले मादों को बाहर निकालते हैं और जिस्म में ज़ख़म को जल्दी ठीक करने में मददगार साबित होते हैं और खून को भी साफ़ करने में मददगार साबित होते हैं। नंबर 2 पे है फिर फूल गोभी। ये भी गोभी की जो है ना ख़ानदान से इसका ताल्लुक़ है, लेकिन इसमें भी अल्लाह ताला ने बहुत सारे फ़वाइद रखे हैं, ठीक है ना। तो फूल गोभी, इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, जैसे कि शुगर के मरीज़ों में गुर्दों के फेल होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो इन मरीज़ों में बंद गोभी और फूल गोभी का इस्तेमाल बहुत अच्छा है, क्योंकि गुर्दों में बहुत सारे एंजाइम्स और हार्मोन्स गुर्दों से निकलते हैं या पाए जाते हैं, ठीक है, जो हमें बहुत सारी बीमारियों से बचाने में मददगार साबित हो। जैसे स्ट्रेस हार्मोन हो गया, ये एपिनेफ्रिन या नॉन एपिनेफ्रिन हो, ये हार्मोन हमें स्ट्रेस से बचाने और अलर्ट रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, तो ये रिलीज़ होते हैं, ठीक है। तो उसके बेटर करने के लिए फूल गोभी और बंद गोभी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें पोटाशियम और फास्फोरस काफ़ी मकदार में, अच्छी मकदार में पाए जाते हैं, जो गुर्दों की सेहत के लिए ज़रूरी हैं और गुर्दों की सेहत को कमज़ोर नहीं करने देते। तीसरे नंबर सब्ज़ी है आपके लिए लहसुन। ठीक है, लहसुन के तो वैसे बहुत भी और भी फ़ायदे हैं, ठीक है ना। उनमें से अब स्पेशली हम गुर्दों की बात करें तो गुर्दों की सफाई में बहुत ज़्यादा काम मददगार साबित होते हैं, बहुत बेहतर है ये। इसमें एंटी माइक्रोबियल बैक्टीरिया मतलब एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, जैसे एंटी कहते हैं के खिलाफ माइक्रो बैक्टीरियल जरासीम कुश अद्वियात जैसे होते हैं, तो ये जरासीम कुश अद्वियात का काम करते हैं। ये ऐसे बैक्टीरिया, ये ऐसे मवाद को जो आपके गुर्दों को में सूजन या इन्फेक्शन पैदा करते हैं, उनको जिस्म से निकालते हैं, उनको कम करने में मददगार साबित होते हैं। स्पेशली आप ब्लड प्रेशर या शुगर की वजह से गुर्दों की बीमारी की तरफ जा रहे हैं, तो आपके लिए लहसुन बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग को कम करता है, खून में जमी चिकनाई को कम करता है, ठीक है, जिसकी और साथ शुगर को भी नॉर्मल करने में मदद करता है, जिसकी वजह से आपके गुर्दों को सेहत मिलती है और गुर्दे कमज़ोर होने और फेल होने से बच जाते हैं और गुर्दों की सेहत बेहतर हो जाती है। इनको सालन के अलावा आप गर्म पानी के साथ सुबह नहर मुँह 1 या 2 जोवे भी चबा के जो है ना पानी के साथ निकल सकते हैं, या चटनी में भी आप जो है ना उसको पीस के इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। या इसके अलावा जो है ना आप सैलेड्स के साथ, सलाद के साथ बारीक बारीक पीस के जो है ना इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको खा सकते हैं। फिर नंबर 4 पे है खीरा। ये भी एक ऐसी सब्ज़ी है जिसमें 98% पानी पाया जाता है, वाटर पाया जाता है, जो कि आपने अगर देखा होगा, सुना भी होगा कि गुर्दों की ख़राबी की एक बड़ी वजह पानी की कमी भी है, तो इसके इस्तेमाल से आप इस मसले से बच भी सकते हैं। खीरों को नॉर्मली अगर आपने देखा होगा घर में रूटीन के मुताबिक खीरों को छीला जाता है, लेकिन अगर खीरों को अच्छा सा साफ़ धो के साफ़ शफाफ करके, ठीक है, आप इस्तेमाल करते हैं छिलकों समेत, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होते हैं, क्योंकि इसको इस्तेमाल करने से पहले अच्छी तरह धोना इस वजह से चाहिए कि उस पर मुख्तलिफ़ किस्म के स्प्रे किए जाते हैं, बाज़ार में पड़े रहते हैं, गर्द आलूद पे पड़ती है, मुख्तलिफ़ किस्म के जरासीम इस पर पड़ते हैं, ठीक है। अब पानी जिस पानी से धोया जाता है वो साफ़ है नहीं है, तो इसी वजह से आपने अच्छा से इसको साफ़ करना है, उसके बाद आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो इसको आप जो है ना नॉर्मली सलाद के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या इसका आप ड्रिंक बना सकते हैं। जैसे 1 गिलास पानी आपने लिया, उसमें 1 अदद खीरा या आधा खीरा आपने बारीक बारीक काट दिया, ठीक है। उसमें आधा लेमन तकरीबन निचोड़ दिया, तो नीम गर्म पानी होगा, उसको इसी तरह ग्राइंड कर ले, आप जो है ना इस्तेमाल कर सकते हैं। या आप रात को इसी तरह पानी में डुबो के, ठीक है, सुबह नहार मुँह आप इस्तेमाल करना चाहते हैं डाइटिंग के तौर पे, जैसे आप वज़न अपना कम करना चाहते हैं, या गुर्दों के जिगर की सफाई के लिए, तो उसमें हाफ लेमन सुबह फ्रेश आपने उसका जूस डाला, ठीक है, लेमन के ड्रॉप्स डाले और फिर आपने इसे इस्तेमाल कर लिया। या आप पानी में इसको ग्राइंड कर सकते हैं, जैसे जूस शेक बनता है, इसी तरीके से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके आपको काफ़ी सारे फ़ायदे मिलेंगे। फिर 5वीं सब्ज़ी आपके पास है हरी पत्ती वाली सलाद। स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा। इसमें भी पानी वाफिर मकदार में पाए जाते हैं। पानी के अलावा विटामिन सी हो गया, फोलिक एसिड हो गया और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो कि गुर्दों की सेहत के साथ साथ जिस्मानी सेहत के लिए भी बहुत ज़्यादा मुफीद हैं। अब 6ठी सब्ज़ी आपके पास है प्याज, जिसे ओनियन कहा जाता है, जो हर घर में हर किचन में इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। हर खाने की जीनत है, लेकिन इसके अलावा ये सलाद के तौर पे भी इस्तेमाल हो सकते हैं, ठीक है। इसमें जो है ना जो अज्जा पाए जाते हैं, क्वारसिटीन जिसे कहते हैं, एक अज्जा है, ठीक है। दूसरा, इसमें फ़ाइबर अच्छी मिकदार में पाया जाता है, विटामिन सी इसमें पाया जाता है, ठीक है। और इसमें पॉलीफिनोलिक फाइटोकेमिकल पाए जाते हैं, जो गुर्दों के सेल्स को डैमेज होने से बचाते हैं। क्योंकि अगर आपके गुर्दों के सेल्स ख़राब होना शुरू हो जाएं, डैमेज होना शुरू हो जाएं, तो आपको फेलियर की तरफ, गुर्दों के फेल की तरफ जा सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी डेथ भी हो सकती है। इससे गुर्दों की सोजिश भी हो सकती है, बदन में गुर्दे सही से काम नहीं करें, बदन में सूजन भी आ सकती है, तो आपके लिए बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो आप इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। फिर आखिर में हमारे पास सबसे आखिरी सब्ज़ी का नाम है गाजर, कैरेट, ठीक है ना। वैसे इसके तो बहुत सारे फ़ायदे वैसे भी नॉर्मली हैं जिस्मानी सेहत के लिहाज से, लेकिन गुर्दों के मुतालिक मशहूर ये है, ठीक है, बात की जाती है साइंटिफिकली कि ज़मीन के अंदर वाली उगने वाली सब्जियों में पोटाशियम, फास्फोरस ज़्यादा मकदार में पाया जाता है, सोडियम, तो वो आपकी गुर्दों के मरीज़ों के लिए सेहतमंद साबित नहीं होती, उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो लेकिन वाहिद ये गाजर ऐसी सब्ज़ी है जो ज़मीन के अंदर उगने के बावजूद भी इसमें पोटाशियम, सोडियम, फास्फोरस एक नॉर्मल मकदार में, अच्छी मकदार में होता है, जो गुर्दों की सेहत के लिए बेहतर है। इसमें विटामिन ए मौजूद है, स्पेशली फोलिक एसिड है, आयरन है, ठीक है। तो विटामिन ए जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत अच्छी चीज़ है गुर्दों के मरीज़ों के लिए, गुर्दों की सेहत के लिए। तो आप इसको नॉर्मली इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसे सैलेड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है ना इसका आप शेक भी, जूस भी बना के इस्तेमाल कर सकते हैं, या इसको एज ए सालन जो है ना मिक्स सब्ज़ी में आप इसको पका के खा सकते हैं। तो इन तमाम सब्जियों को अगर हम अपनी डाइट में मामूल के मुताबिक इस्तेमाल करेंगे तो गुर्दों के बहुत सारे मसाइल से हम अपने आप को बचा सकते हैं। और इसके अलावा गुर्दों के अलावा शुगर, ब्लड प्रेशर और बहुत सारी जिस्मानी बीमारियों से ख़ुद को बचा के एक अच्छी और सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरी मालूमाती वीडियो पसंद आई। अगर आपको मेरी मालूमाती वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलिएगा, और अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।